दोस्तों, आज मनुष्य ने क्या नहीं हासिल कर लिया। आज चांद पर चला गया, जो चीजों की जरूरत है उस चीजों को वो हासिल कर लिया। आज मिसाइल से लेकर अंतरिक्ष में जाने से लेकर दुनिया के हर एक चीज को आज मनुष्य ने हासिल कर लिया, लेकिन उनको कठिन बनाते जा रही है। आने वाले समय में ऐसे हम परिस्थितियों से घिरते जा रहे हैं दोस्तों, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है। और खास करके भारत देश में हम रहते हैं और भारत देश में लगभग WHO के आंकड़ा के अनुसार यहाँ पर करोड़ों व्यक्ति जो डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है? ये बहुत गंभीरता से लेने वाली विषय है। आज ऐसा घर नहीं है जिस घर में 4-5 मोबाइल नहीं है, और मोबाइल में खास करके बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल के ऊपर, वो छोटे स्क्रीन के ऊपर बहुत ही वो उतावले होते हैं। देखते क्या हैं बच्चे, दिन भर स्क्रीन पर स्क्रॉल करते रहते हैं रील को, और क्या मिलता है? इस प्रकार से उनका जो दिमाग है डैमेज होते चला जा रहा है और याददाश्त कमजोर होते जा रहा है। इंसान मोबाइल के पीछे इतना दीवाना हो गया कि उठते समय भी मोबाइल, सोते समय भी मोबाइल, बिना मोबाइल के एक पल रह नहीं सकता। यही छोटी छोटी कारणें हैं दोस्तों, जो मैं इस पूरे वीडियो में हम सुनेंगे कि मोबाइल हमारे जीवन के लिए किस प्रकार से हानिकारक होते जा रहा है और हम इन आदतों को किस प्रकार से हम दूर करें। इस पूरा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिए। जो नए हैं इस वीडियो को चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। कभी सोचा है दोस्तों, जो मोबाइल हमारे अंगुलियों को नीचे चिपकी हुई रहती है, क्या वो सिर्फ एक डिवाइस है या धीरे धीरे हमारे दिमाग का दुश्मन बन चुका है? हम सोचते हैं कि हम मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि मोबाइल हमें चला रहा है। सुबह उठते ही सबसे पहले ये स्क्रीन, रात को सोने से पहले आखिरी चीज भी वही स्क्रीन। हम अपने सपने, रिश्तों और सोचने की आदतों को उसी डिवाइस के हवाले कर चुके हैं, जिसे हमने सुविधा का नाम दिया था। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर मैसेज हमारे दिमाग में डोपामिन की छोटी छोटी चिंगारियां जलाते हैं। वो हमें अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी एकाग्रता को खा रहे हैं, हमारे विचारों को बिखरे हैं और हमारी मानसिक शक्ति को कमजोर कर रहे हैं। हम अब खुद के मालिक नहीं रहे। हमारी सोच, हमारा ध्यान और हमारा मूड अब स्क्रीन की झिलमिलाहट के गुलाम बन गए हैं। हमारे भीतर की शांति अब लोडिंग में अटक गई है। जहां सोचिए, जब हर पल कोई स्क्रीन आपका ध्यान चुरा रही हो, तो आपका दिमाग शांत कैसे रहेगा? जब हर सेकंड कोई नया नोटिफिकेशन आपके विचारों पर हमला कर रहा हो, जो आपकी एकाग्रता जिंदा कैसे बचेगी? अब वक्त है रुककर सोचने का। वही वो मोबाइल जिसने हमें दुनिया से जोड़ा था, धीरे धीरे हमसे भी हमें दूर तो नहीं कर रहा? कभी आपने गौर किया है कि अब हमारी जिंदगी का हर दूसरा पल मोबाइल के इर्द गिर्द घूमता है? सुबह की नींद खुलने से लेकर रात की आखिरी सांस तक हमारा हाथ, हमारी नजर और हमारी सोच किसी न किसी स्क्रीन में उलझी रहती है। मोबाइल अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, ये हमारी सोचने की क्षमता, हमारी भावनाएं और हमारे निर्णय लेने की शक्ति पर शासन करने वाला डिजिटल बादशाह बन गया है। जब नींद नहीं आती, नोटिफिकेशन हमें जगाता है। कभी हमारे दादा दादी कहा करते थे, सुबह सूरज की पहली किरण से दिन की शुरुआत करो। और आज हम क्या करते हैं? सुबह की पहली किरण नहीं, बल्कि मोबाइल की ब्लू लाइट हमारी आंखों में उतरती है। हमारी दिनचर्या की शुरुआत गुड मॉर्निंग से नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल से होती है। पहला चेहरा तो हम देखते हैं, वो इंसान का नहीं, बल्कि किसी ऐप का, लोगों का होता है। धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क इस सुबह की डिजिटल खुराक का आदी हो गया है। वो अब नहीं जागता है जब उसे नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई देती है। डोपामिन का जाल, मोबाइल का सबसे खतरनाक हथियार। अब जरा समझिए कि मोबाइल कैसे दिमाग को धीरे धीरे कमजोर करता है। हमारे दिमाग एक रसायन होता है, डोपामिन। जब भी हम कुछ अच्छा महसूस होता है, जैसे किसी की तारीफ, स्वादिष्ट खाना या सोशल मीडिया पर लाइक, तो ये डोपामिन रिलीज होता है और हमें खुशी का एहसास होता है। मोबाइल ऐप्स इसी डोपामिन सिस्टम को हैक कर चुके हैं। हर स्क्रॉल, हर स्वाइप
हर नोटिफिकेशन एक छोटा सा रिवार्ड बन जाता है और हमारे दिमाग पर बार बार उसी सुख की तलाश में मोबाइल उठाने लगता है। धीरे धीरे दिमाग को रियल लाइफ से खुशी नहीं मिलती, उसे खुशी चाहिए बस स्क्रीन के झिलमिलाते डोपामिन बटन से। यही वह पल होता है जब हमारा मस्तिष्क अपने आप निर्भरता खो देता है। आपने नोट किया होगा, कभी कभी मोबाइल पर स्क्रॉल करते करते अचानक सिर भारी लगने लगता है या दिमाग सुन्न सा महसूस होने लगता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, यानी मानसिक थकान है। हमारा मस्तिष्क हर सेकंड मोबाइल से आने वाले रंग, ध्वनि और जानकारी को प्रोसेस करता है। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन के बीच जो खुद को कभी आराम नहीं दे पाता। अब सोचिए, एक मशीन जिसे लगातार चलाया जाए वो गर्म हो जाती है, तो फिर हमारा मस्तिष्क जो एक जीवित कंप्यूटर है, अगर उसे बिना रुके चलाया जाए तो थकेगा नहीं तो क्या करेगा। मोबाइल का नया नशा, कभी आप किसी काम में गहराई से लगे हो और तभी मोबाइल की स्क्रीन चमके, नया मैसेज, बस उसी पल आपका ध्यान टूट जाता है। रिसर्च बताती है एक नोटिफिकेशन के ध्यान भटकने के बाद किसी व्यक्ति को वापस उसी फोकस लेवल पर आने में 23 मिनट लग जाते हैं। दोस्तों सोचिए, दिन में 10 बार ऐसा तो होता ही होता है। हमारे कंस्ट्रक्शन का मोबाइल में हमें मल्टीटास्कर नहीं बनाया, बल्कि हाफ थिंकर बना दिया है, जहां हम हर चीज शुरू करते हैं लेकिन पूरा कभी भी नहीं करते। जानकारी की बाढ़ और सोचने की मौत। आज जानकारी की कोई कमी नहीं है, लेकिन जितना जानकारी मिल रही है उतनी ही सोचने की गहराई कम होती जा रही है। पहले जब कोई सवाल आता था हम सोचते थे, महसूस करते थे, फिर जवाब खोजते थे। अब बस गूगल करते हैं। हमारे दिमाग की रिसाइनिंग म्यूजिकल अब जंग खा रही है। हर जवाब तुरंत मिलने की आदत हमें अधीर, सहती और मानसिक रूप से कमजोर बना रही है। हम अब सीखने से ज्यादा स्क्रॉल करने में दिलचस्प रहते हैं। सोशल मीडिया ने हमें दुनिया से जोड़ा लेकिन खुद से काट दिया। दोस्तों आज सोशल मीडिया का जो ट्रेंड चल रहा है, अब क्या बताएं। उसकी लाइफ स्टाइल, सफलता, मुस्कान हमारे अंदर धीरे धीरे ईर्ष्या, असंतोष और आत्मसंदेह पनपता जा रहा है। हम भूल जाते हैं कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है, पर हमारे दिमाग के लिए फर्क समझना मुश्किल होता है। वो बस इतना देखता है, वो खुश हैं, मैं नहीं। और यहीं से शुरू होती एक खतरनाक मानसिक जंग जो हमारी सोचने की शक्ति को धीरे धीरे चूस लेती है। डिजिटल आराम नहीं, डिजिटल गुलामी। हमें मोबाइल से आराम पाने की उम्मीदें करते हैं, पर असर में हम उससे गुलाम बन चुके हैं। थोड़ा बोर होइए, मोबाइल। थोड़ा अकेलापन लगा, मोबाइल। थोड़ा तनाव हुआ, मोबाइल। हमने अपनी हर भावना का इलाज एक स्क्रीन में ढूंढ लिया है, पर इसका हमारा मानसिक रियल इमोशंस को झेलने की क्षमता खो रहा है। हम अब दर्द को महसूस नहीं करना चाहते, बस स्क्रॉल करके उसे भाग जाना चाहते हैं। सोच कमजोर, मन बेचैन। दिन भर मोबाइल में डूबे रहने से हमारे दिमाग की ऊर्जा बार बार बिखरती है। वो कभी पूरी तरह एक काम में डूब नहीं पाती। इससे न केवल हमारी उत्पादकता घटती है, बल्कि मानसिक स्थिति भी टूटती है। दोस्तों धीरे धीरे दिमाग के वो हिस्से जो मेमोरी, फोकस और सेल्फ कंट्रोल संभालते हैं, कमजोर होने लगते हैं। हमारे निर्णय सतही हो जाते हैं। कभी सोचा है कि जो चीज हमारी जेब में है वो अब हमारे विचारों के अंदर तक पहुंच चुकी है। मोबाइल अब सिर्फ डिवाइस नहीं, ये हमारे ब्रेन सिस्टम का हिस्सा बन गया है दोस्तों, और वो भी बिना हमारी अनुमति के। हर बार जब आप नोटिफिकेशन की आवाज सुनते हैं तो आपका मस्तिष्क एक छोटा सा झटका, डोपामाइन स्पार्क महसूस करता है। वो झटका उतना ही नशे वाला होता है जितना सिगरेट का पहला कस का मिठाई का पहला टुकड़ा होता है। धीरे धीरे हमारा दिमाग इसी मिनी खुशी के बिना सामान्य रूप से काम की। यही वजह है कि हम बिना मोबाइल कुछ मिनट भी चैन से नहीं बैठ सकते। हमारी मस्तिष्क कृत्रिम उत्तेजना पर निर्भर हो गया है। हम सोचते हैं कि हम आराम कर रहे हैं, पर हकीकत में हमारा दिमाग हर सेकंड जल रहा है।
हर स्क्रॉल, हर वीडियो, हर लाइक उसकी बैटरी को खत्म कर रहा है। विज्ञान कहता है जब दिमाग लगातार रिवॉर्ड मांगता है तो उसकी सोचने और याद करने की क्षमता घटने लगती है। यानी हम जितना ज्यादा मोबाइल से सुख ढूंढते हैं उतना ही कमजोर होता है हमारा मेंटल फोकस। अब वक्त है यह समझने का कि मोबाइल हमारी सुविधा नहीं रहा, वो अब एक मौन आक्रमणकारी बन चुका है जो हमारा ध्यान, नींद और आत्मनिर्णय को चुरा रहा है और हमें लगता है कुछ भी करने का मन नहीं। अब जागने का समय है। मोबाइल ने हमें जोड़ा जरूर है, लेकिन उस जुड़ में हमने खुद को खो दिया है। वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बने पर अब उसने हमारे दिमाग का कब्जा कर लिया है। अब वक्त है दोस्तों अपने मस्ती को वापस पाने का। थोड़ी दूरी बनाकर, थोड़ा समय खुद को देकर और यह याद रखकर कि स्क्रीन से बड़ी दुनिया बाहर है। कभी खुद से पूछा है हम आखिरी बार कब बिना मोबाइल के बैठे थे, सिर्फ अपने ख्यालों के साथ। हम अभी सांस लेते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, पर असल में हम जिंदा कम, ऑनलाइन ज्यादा हैं। मोबाइल ने हमारे भीतर की शांति, हमारी कल्पना और हमारी सोचने की आदत तक को कैद कर लिया है। हम मानो उस कैदी की तरह हैं जिसके पास ताले की चाबी खुद है, पर वो भूल चुका है कि उसे आजाद होना है। हर बार जब हम मोबाइल उठाते हैं हम खुद को थोड़ा थोड़ा खो देते हैं। थोड़ा ध्यान, थोड़ी नींद, थोड़ा मन और सबसे ज्यादा वो इंसान जो कभी अपने सपनों के पीछे दौड़ता था। अब वक्त है आपकी मानसिक आजादी वापस लेने का। फोन को काटना नहीं, बस अपने को स्क्रीन के बीच थोड़ी हदें खींचना है। कुछ छोटे कदम जो बड़ा बदलाव कर सकते हैं। हर दिन कम से कम 1 घंटा नो फोन जोन रखें। दोस्तों मैं इसी पर एक छोटी सी कहानी में बताने वाला हूँ। राहुल 22 साल का था, सपनों से भरा हुआ। उसे बचपन से ही पायलट बनना था, लेकिन जैसे जैसे मोबाइल उसके हाथ में आया वैसे वैसे उसकी दुनिया बदलने लगी। शुरू में मोबाइल उसके लिए बस एक साधन था, थोड़ी म्यूजिक, थोड़ी चैटिंग, पर धीरे धीरे वही मोबाइल उसका समय, ध्यान और सपने सब निगल गया। रातों को स्क्रोलिंग, सुबह अलार्म के बाद 5 मिनट और रुक जाता हूँ यार, और फिर दिन भर नींद, चिड़चिड़ापन और आलस। पढ़ाई पीछे छूटने लगी। उसकी माँ कहती बेटा थोड़ा देर किताब ही देख लिया कर। वो मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से जानता था कि वो अब किताबों से ज्यादा नोटिफिकेशन का गुलाम बन गया। एक दिन वो अपने कमरे में अकेले बैठा था, मोबाइल हाथ में था पर दिल में बेचैन था। उसने दर्पण में देखा, चेहरे पर थकान, आंखों में खालीपन और मन में एक सवाल, क्या यही मैं बनना चाहता था? उसी पल उसने फैसला किया वो अब खुद को स्क्रीन से बाहर निकालेगा। उसने धीरे धीरे मोबाइल का इस्तेमाल सीमित किया और दोबारा किताबों में रिश्ता जोड़ा। कुछ महीनों बाद उसका सिलेक्शन पायलट ट्रेनिंग में हुआ तो उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। अभी मेरी उड़ान किसी स्क्रीन में नहीं, हकीकत में है। दोस्तों मोबाइल कभी कभी हमारे सपनों को चोर बन जाता है। अगर हम उसे काबू में न रखें तो वो हमें भी हमसे दूर ले जाता है। कभी कभी जीतने के लिए हमें किसी और से नहीं, खुद से लड़ना पड़ता है। आज हमारी लड़ाई तलवार या ताकत से नहीं दोस्तों, बल्कि एक छोटी सी स्क्रीन से है जो हमारे समय, ध्यान और सपनों की सबसे बड़ी चोरी बन चुका है। मोबाइल ने हमें दुनिया से जोड़ा पर उसी दुनिया में हमें खुद से दूर होते गए। हम अपने ही विचारों के साथ अकेले बैठना भूल गए। कभी वो पल याद करो जब तुम बिना मोबाइल के दोस्तों से बातें करते थे, घर के आंगन में बैठकर सपने देखा करते थे और जिंदगी कितनी सच्ची लगती थी। और हमें फिर से वैसा ही इंसान बनना है जो लाइक नहीं, शांति ढूंढे, जो स्क्रॉल नहीं, सच्ची सपने देखे। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल को अलविदा कहो। सुबह की पहली नजर सूरज पर डालो, स्क्रीन पर नहीं। हर हफ्ते एक नो मोबाइल डे रखो, अपने परिवार, अपने विचारों के साथ, और सबसे जरूरी अपने दिमाग को वो सुकून दो जिसकी उसे सख्त जरूरत है। याद रखें दोस्तों, तकनीक बुरी नहीं होती, पर जब इंसान उस पर नियंत्रण खो देता है
तो कभी तकनीक उसे धीरे धीरे खत्म कर देती है। अब वक्त है अपने भीतर के योद्धा को जगाने का, क्योंकि अगर तुमने आज फैसला ले लिया तो तुम्हारा दिमाग फिर से वो ताकत बन सकता है जो तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल दे। मोबाइल नहीं, मन चलाओ, क्योंकि वहीं से असली उड़ान शुरू होती है। सुबह की शुरुआत स्क्रीन से नहीं, सांस से करें। रिश्तों को मैसेज से नहीं, मुलाकात से जुड़े। और जब दिमाग थकने लगे, ऑफलाइन रहना ही इलाज है, क्योंकि याद रखिए मोबाइल आपको दोस्तों आपकी एक छोटी सी आदत भी आपकी जीवन बदल सकती है। इसलिए मोबाइल को पर डे 1 घंटा अपने से दूर रखें। सोने से पहले आधा घंटा पहले ही उसको अलग रख दीजिए। और ये छोटी छोटी आदतें ही आपकी इस मोबाइल से को आपके हावी होने से दूर करेगी, और तब भी आपका दिमाग सही रूप से काम करेगा और आप इस डिप्रेशन से और थकान से बच सकते हैं और अपने भविष्य की कामना कर सकते हैं। और आपका जो भी गोल है, जो भी लक्ष्य है, उस पर आप सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों तो राइज विथ हिम के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में जरूर लिखें, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।